हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पीएच कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएच कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें पीएच कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जानना होगा। तो सबसे पहला सवाल है कि ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता क्या है। इसी से हम पीएच कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देख लीजिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सबसे पहले यही हेडिंग हमें डालना है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये होता क्या है। तो वाटर जो होता है वो सेल्फ आयोनाइजेशन होता है और यह H+ आयन और OH- आयन में टूटता है। दोस्तों, जब मैं इसका के इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। तो H+ आयन और इधर कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन अपन रिएक्टेंट कौन सा है, रिएक्टेंट है हमारा वाटर, तो इधर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो के इक्विलिब्रियम को ऐसे ही लिखा जाता है, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। अब क्या करूंगा, के इक्विलिब्रियम इस वाटर को इधर ट्रांसफर कर दूंगा बराबर यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं KW। KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और इधर कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो KW का मान जो होता है वह होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ये हमारा होता है दोस्तों। तो एक्सपेरिमेंटली याद रखना, एक्सपेरिमेंटली मैं बोल रहा हूं, थ्योरेटिकली नहीं है यहाँ पर, ये एक्सपेरिमेंटली है। तो एक्सपेरिमेंटली मैं यहाँ पे ये प्रूफ हुआ है जो KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन है, इसका मान 10⁻⁻14 होता है। और इसी KW को ही हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोल देते हैं। ठीक है, इसी KW के मान को ही हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम लोग बोल देते हैं। और एक्सपेरिमेंटली इसका मान 10⁻⁻14 होता है। क्लियर है दोस्तों। और याद रखिएगा, KW का मान जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है, और KW का मान डिक्रीज होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर। अर्थात ये जो टर्म है यह एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। कैसा टर्म है ये, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। एक चीज और याद रखना, मैं वाटर को जो सेल्फ आयोनाइजेशन है कुछ ऐसा भी करा सकता हूँ, वाटर प्लस वाटर, ये जो है H3O+ और OH- आयन, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, सेल्फ आयोनाइजेशन तो होगा यहाँ पर, चाहे मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल लूँ या 2 मॉलिक्यूल्स लूँ। तो 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में ऐसा लिखूंगा और 1 मॉलिक्यूल्स के रूप में ऐसा लिखूंगा। तो KW जो है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये तो था रूम टेम्परेचर पर 10⁻⁻14 होता है, और जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसी को ही हम लोग यूज करेंगे। अब याद रखिएगा जो KW का मान होता है वह 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻⁻13 होता है। तो ये तो सिद्ध होता है यह एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है, डिपेंडेंट टर्म होता है। तो KW का मान कैसे आया होगा देख लो यहाँ पर, KW का मान H+ आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो KW का मान, इसका मान भी 10⁻⁻7 हुआ होगा और इसका मान भी 10⁻⁻7 हुआ होगा। ठीक है, H+ आयन का कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 और इसका मान भी जो है 10⁻⁻7।
तब जाके यहाँ पर KW का मान 10⁻⁻14 आया होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और ये जो KW है यही हमें जो है एसिटिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों को हमें इंडिकेट करता है, क्योंकि इसका मान कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हम लोग जानते हैं क्लास 10 में भी हम लोग पढ़े हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH-, दोनों का वैल्यू जब बराबर हो तब यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है वह न्यूट्रल नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का मान अधिक हो गया कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन से, तब उस समय जो सॉल्यूशन होता है वह एसिटिक नेचर का होता है। और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन का मान जब अधिक होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन से, उस समय सॉल्यूशन जो है बेसिक नेचर का होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अब याद रखिएगा, जब भी मैं एसिड या बेस मिलाऊं, एसिड या बेस मिलाऊं, तो KW के मान में नो चेंज, KW के वैल्यू में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। लेकिन कहाँ पे चेंज होता है? ओनली H+ आयन एंड OH- आयन के कंसंट्रेशन में क्या होता है? हमारा चेंज होता है दोस्तों। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन में ये चेंज होता है। क्लियर है? ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं हमारा pH कॉन्सेप्ट। देखो, pH का फुल फॉर्म होता है हमारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हमारा pH का कॉन्सेप्ट होता है। अब pH का जो फार्मूला होता है वह होता है -log ऑफ H+ आयन। ये हमारे pH का फार्मूला होता है, -log ऑफ H+ आयन। अब pH का फार्मूला तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें लॉग वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि यह एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स है। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स है, थ्योरेटिकल कम न्यूमेरिकल अधिक है। तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू -log ऑफ H+ आयन होता है। तो H+ आयन यदि हमें उसका कंसंट्रेशन पता हो, H+ आयन का कंसंट्रेशन पता हो, तो हम pH निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लॉग क्या होता है? लॉग का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। याद रखिएगा, log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47। उसी प्रकार से आप log 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.60। log 5 की वैल्यू होती है यहाँ पर 0.6। log 6 की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं 0.76 के आसपास। log 7 की वैल्यू होती है 0.85 या 83 के आसपास। तो ये सब हमको पता होना चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए लॉग वैल्यू की। लॉग वैल्यू, ये तो हमारा फार्मूला हुआ। फार्मूला में H+ आयन का मान रखेंगे, न्यूमेरिकल में ये सारे वैल्यू पता होने चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और कुछ फार्मूले भी पता होने चाहिए। और क्या फार्मूला है? log x का पावर m हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m log x, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, log x का पावर m इज इक्वल टू m log x, ये हमारा एक फार्मूला है। log x अपन m में लिख सकता हूँ log x माइनस log m, ये एक फार्मूला है। log x इंटू m लिख सकता हूँ log x प्लस log m, ये मैं लिख सकता हूँ फार्मूले में। एक चीज़ और याद रखना, जो log 10 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले थे जो कि हमें
न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। तो ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड में जितने भी वैल्यू लिखा हूँ ये सारे वैल्यू आपको पता होने चाहिए। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब याद रखिएगा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखो सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं? पहला होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब के डब्ल्यू का मान नॉर्मली तो 10⁻⁻14 होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज तो कर नहीं सकते हम लोग। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन दोनों की वैल्यू समान होती है, तो बराबर होती है दोनों की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा 10⁻⁻7 होगा और इधर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन वो भी हमारा 10⁻⁻7 होगा दोस्तों। दूसरा जो होता है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये हम लोग जानते हैं। तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज ग्रेटर देन, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन में 10⁻⁻7 होगा, उससे क्या होगा? अधिक। 10⁻⁻7 से अधिक होगा, मोर होगा। अब मोर कब होगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन का मान जब 10⁻⁻1 हो, 10⁻⁻2 हो, 10⁻⁻3 हो, 10⁻⁻4 हो, तब H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन या 10⁻⁻7 से अधिक होगा। तो ये हमारा कंसंट्रेशन होता है दोस्तों, कब? एसिडिक सॉल्यूशन में। और बेसिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का मान अधिक होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन से। या याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का मान 10⁻⁻7 से कम होगा। अब 10⁻⁻7 से कम होगा H प्लस आयन का मान ना, H प्लस आयन का मान। तो इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन H प्लस आयन का जो होगा वो 10⁻⁻8 होगा, 10⁻⁻9 होगा, 10⁻⁻10 होगा या 10⁻⁻11 होगा एंड सो ऑन। कितने तक? 10⁻⁻14 तक दोस्तों। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का मान 10⁻⁻7 से कम, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का मान 10⁻⁻7 मोलर से अधिक होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर? इतना जब क्लियर हो गया तो हम अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एसिडिक सॉल्यूशन, जो एसिडिक सॉल्यूशन है, मान लो नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है। नॉर्मल सा क्वेश्चन क्या है, मैं मान लो लिख देता हूँ एसिडिक सॉल्यूशन के लिए 10⁻⁻2 मोलर HCl है, इसका pH कितना होगा? तो सीधा सा सब फार्मूला में मान रखना है हमको, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ये हमें फार्मूला में रखना है। और HCl जो है डिसोसिएट होता है किसमें? वाटर में डिसोसिएट होगा H प्लस आयन के रूप में और Cl माइनस आयन के रूप में। ये जो H प्लस आयन है उसका कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻2। क्लोरीन का भी है 10⁻⁻2। हमें केवल H प्लस आयन से ही मतलब है, बाकी आयन से हम यहाँ मतलब नहीं है। H प्लस आयन से ही हमें यहाँ मतलब है, तो इसको फोकस करना है हमें। तो हमें सीधा सा वैल्यू पुटअप कीजिए। जब मैं वैल्यू पुटअप करूंगा तो माइनस लॉग H प्लस आयन की वैल्यू 10⁻⁻2। अब हमें तो फार्मूला पता है, log x का पावर m जो है सामने आ जाता है, तो -2 और log यहाँ पे 10 है, log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा pH का मान जो है सीधा सीधा +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +2। क्लियर?
ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जब भी मैं सीधा सीधा एसिड के लिए लिखूं 10⁻⁻1 मोलर HCl या 10⁻⁻2 मोलर HNO3, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6 तो नहीं, 6 को अभी भूल जा, इतना मैं लिखता हूं मान लो। तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए, जब भी 10⁻⁻1 मोलर HCl HNO3 हो तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हमारा सीधा सीधा आंसर होने वाला है, क्योंकि फार्मूला में हम मान रख रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मान लो और दे दिया, चलो एक क्वेश्चन और ले लिया, मान लो बोल दिया कि 10⁻⁻2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां पर पीएच की कैलकुलेशन कीजिए। तो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह डिसोसिएट होता है सोडियम प्लस में और OH माइनस आयन में। यहाँ सोडियम प्लस आयन का भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻2। अब यहाँ पे POH लिखते हैं, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन। POH निकाला जाता है बेस के लिए, तो इसका मान तो अब अभी हमने फार्मूला में मान रखा था, तो POH का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब POH का मान यहाँ पर 2 आया दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखना pH इज इक्वल टू होता है 14 माइनस POH, तो pH बराबर होगा 14 माइनस 2, क्योंकि POH का मान 2 आया है, तो pH का मान हो जाएगा 12। किसके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यह एक बेस है दोस्तों, बेस, ठीक है, बेस है। तो pH का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से बेस का कैलकुलेशन किया जाता है और इस प्रकार से एसिड का कैलकुलेशन किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और है, मान लो पूछ दिया जाए 10⁻⁻3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का pH कितना होगा दोस्तों, ये मान लो क्वेश्चन है। तो हमें H+ आयन कंसंट्रेशन से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर H2SO4 को सबसे पहले हम लोग डिसोसिएट करेंगे। जब हम डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस H+ प्लस SO4 2- में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻3 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर कितना है, 0, यहाँ पर 0। अब फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 × 10⁻³ हो जाएगा, प्लस 10⁻³ ये सल्फेट का होगा और ये H+ आयन का होगा। और हमें किससे मतलब है, हमें केवल H+ आयन के कंसंट्रेशन से मतलब है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 2 × 10⁻³ होगी। तो देख लो, हमें देखना है सीधा सीधा H+ आयन का मान रखना है, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 2 × 10⁻³ मोल, ये हो जाएगा ना दोस्तों। अब यहाँ पे 2 वैल्यू है, ये माइनस अपने जगह रहने दो, यहाँ पे log 2 प्लस log 10⁻³ हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा सॉल्व करना है, ये माइनस तो अपनी जगह है, log 2 का वैल्यू 0.3010 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ये सामने आ जाएगा ना, ये हमारा कहाँ आ जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा -3, सॉरी ये हो जाएगा हमारा -3। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये देखो 3 में 0.30 जाएगा, तो ये तो माइनस ही है, तो इसका मान जो है 2.7 के आसपास आएगा, 2.70 के आसपास, वो भी माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो pH का मान +2.70, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, H2SO4 का
हमने किस प्रकार से पीएच निकाला देखा। पहले सबसे पहले डिसोसिएट किया, इनिशियल स्टेज में कंसंट्रेशन क्या था हमने दिखा, फिर फाइनल स्टेज में कंसंट्रेशन क्या था हमने देखा। हमें केवल H+ आयन के कंसंट्रेशन से मतलब, तो ये हमने इस वैल्यू को हमने सीधा सीधा फार्मूला में मान रखा है दोस्तों। क्लियर? तो हमें इस प्रकार से आंसर आया। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन है, मान लो 10⁻⁻8 मोलर HCl बोल दिया। तो हम यदि मैं फार्मूला में मान रखूंगा pH इज इक्वल टू, फार्मूला में यदि नियम से मैं मान रखूंगा तो आप लोग सीधा सीधा pH इज इक्वल टू 8 बोलोगे, लेकिन ये गलत है। अब HCl का pH तो 8 नहीं हो सकता। 8 आया मतलब ये बेसिक नेचर का होता है, आप लोग जानते हैं ये बेसिक नेचर का होता है, ये तो गलत ही है। तो इस कंडीशंस में हम कैसे निकालेंगे इसका pH? तो देखो, अब तक क्या था, कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 था, 10⁻⁻2 था, 10⁻⁻3 था, 10⁻⁻4 था। इसकी कंपेयर यदि मैं 10⁻⁻7 से करूं तो 10⁻⁻7 मोल यहाँ पे नेग्लिजिबल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अंतर बहुत अधिक है। कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 और कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 दोनों का यदि आप कंपेयर करो तो कंसंट्रेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए वहां पर हम क्या कर रहे थे, 10⁻⁻7 को नेग्लिजिबल ले रहे थे। 10⁻⁻4 और 10⁻⁻7 को यदि आप कंपेयर करो तो बहुत ही अधिक अंतर आता है। जब अंतर अधिक हो तो 10⁻⁻7 को हमें क्या करना है, नेग्लिजिबल लेना है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हमें क्वेश्चन करना है 10⁻⁻8 मोलर HCl का। तो चूंकि यहाँ पे वाटर है और देखो यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन HCl में 10⁻8 मोलर है, चूंकि वाटर भी है और वाटर में H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर, ये तो है हमारा वाटर का और ये हमारा HCl का। अब यहाँ पे नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन नहीं है, लगभग लगभग समान है, तो दोनों कंसंट्रेशन को हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा फार्मूले में। तो सीधा सीधा मैं लिखूंगा pH इज इक्वल टू -log 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7, ये मैं लिखूंगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे 10⁻⁻8 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लूंगा तो मैं यहाँ 1 + 10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1 + 10, 1 + 10 कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ H+ आयन कंसंट्रेशन को। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 10 + 1 कितना होता है, 11। तो यहाँ पे 10⁻⁻8 × 11 हो जाएगा। अब ये माइनस को अपने जगह रहने दो, यहाँ पे सॉल्व करो log 10⁻⁻8 प्लस log 11, इतने को सॉल्व करो। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इसका मान आएगा -8 और इसका मान आएगा 1.04। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, 1.04। तो 8 में यदि 1.04 घटाऊं तो इसका मान आएगा 6.96। ये हमारा आएगा, ये माइनस तो है ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू हो जाएगा 6.96। ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों, पूरा करेक्ट आंसर 6.96 होगा, 7 से थोड़ा नीचे हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। हम लोग पहले नेग्लिजिबल क्यों ले रहे थे, अब नेग्लिजिबल नहीं ले सकते, ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। सिमिलरली एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, केवल लिख रहा हूँ। आपको कंसंट्रेशन निकालना है 10⁻⁻6 मोलर HNO3 का, इसका pH हमको निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं
10⁻⁶ मोलर HNO3 का हमें क्या निकालना है, pH निकालना है। और 10⁻⁶ मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH निकालना है हमें। तो कमेंट्स करके आप लोग बताना कि इसका pH क्या होने वाला है। जैसा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है वैसा आप भी यहाँ पे सॉल्व करोगे। क्लियर है दोस्तों? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।